तो मैं तो ये कहूँगा कि ये तो शुरुआत है। अपने आप को हमने साबित किया है, सेवा करी है क्षेत्र में। बेटियों के लिए ऐसा कुछ करके जाऊँगा कि दूसरे जितने भी लोग बाहर ही यहाँ के चुनाव लड़ते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री बैन कर दूंगा। इतना काम करूंगा बेटियों के लिए। बड़ा दावा कर, बहुत बड़ा दावा तो नहीं कहता मैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पीछे घूम जाइए, साइकिल खड़ी है तो ये प्रमाण ही तो है। मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ। वादे तो टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। स्नातक टीवी की टीम पहुंच चुकी है बालूदा गांव में। सुंदर भड़ाना सामाजिक रूप से बच्चियों को साइकिल बांटने का काम कर रहे हैं। क्या राजनीतिक रूप से भी वो अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सुंदर भड़ाना एक युवा चेहरा है। सुंदर भड़ाना सोहना क्षेत्र से आते हैं। सुंदर भड़ाना की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसी का भी अभी उसकी शुरुआत होने वाली है। हमसे बातचीत करेंगे क्योंकि आगामी निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। 5-6 महीने बाद चुनावी बिगुल भी बज जाएगा। भड़ाना साहब, सामाजिक रूप से तो आप सक्रिय हैं ही, राजनीतिक रूप से क्या अपनी पृष्ठभूमि किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति में मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं लगभग 2015 में पार्षद हम बन गए थे जी, जो हमारा वार्ड नंबर 3 था, जिसमें अपना भौंडसी, कामडौच, मेहंदवारा, मारुति कुंज, नया गांव, ये सारा जिस वार्ड में लगभग 10-12 गांव थे जी। तो वहाँ से पार्षदी से हमने शुरुआत करी। और वो पार्षदी का चुनाव कोई बीजेपी की टिकट पे, कांग्रेस की टिकट पे या बसपा की टिकट पे नहीं था। वो निर्दलीय जो चुनाव था वो हम जीते थे। और अगर बात करूं तो क्योंकि हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत है जी, तो कास्ट को अलग हटा के जनता ने हमें वोट दिया था। उसमें गुजरों की 5000 वोट थी और ठाकुरों की 12000 वोट थी। हमको गुजरों के साथ साथ ठाकुरों ने वोट देके और 200 वोटों से जिताया था उसी वार्ड से, जबकि ठाकुर वार्ड था, राजपूतों ने हमें वोट दी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये तो शुरुआत है। अपने आप को हमने साबित किया है, सेवा करी है क्षेत्र में, तो उसी को लेके। अच्छा, बेटियों को आप साइकिल बांटने का काम कर रहे हैं। पहले भी आपने बसेज वगैरह चलाई हैं, सामाजिक रूप से आप यहाँ काम करते रहे हैं। क्या इस तरीके से क्या आपको लगता है कि जो और राजनेता जिन्होंने राजनीति की है उनकी भी एक जिम्मेदारी, उनकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है? देखो, हमारी विधानसभा जो है 1967 में बनी। उस दिन से आज तक किसी ने यहाँ पे जो है ना 3 व्हीलर भी नहीं चलाया, बस तो बहुत दूर की बात है। और आज साइकिल हम वितरण कर रहे हैं बेटियों के बीच में। किसी ने जो है यहाँ पे बहन बेटियों के बारे में सोचा भी नहीं। चलाना और साइकिल वितरण तो बहुत दूर की बात है। किसी ने सोचा भी नहीं कि हमारी बहन बेटियाँ गर्मियों में कैसे फेस करती होंगी प्रॉब्लम्स को। यहाँ 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल जाती होंगी। गर्मियों में मई जून के महीने में जो है 45 का टेम्परेचर होता होगा। आप 100 मीटर चल के देख ले, आपको पता चल जाएगा। बारिशों में कितने जोरदार आंधी तूफान चलते हैं, उसमें हमारी बेटियाँ कैसे आती जाती होंगी। वो सब अपना दुख, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इस हल्का को अपना हल्का ही नहीं समझा, वो हमारे दुख को अपना दुख कैसे समझेंगे? बाहरियों को थोप दिया जाता है? बिल्कुल, बाहरियों को थोप जाता है। यहाँ से जो टिकट होती है बाहरी को दी जाती है। हमारे यहाँ के विधानसभा के 150 गाँव, 152 गाँव है हमारे क्षेत्र में, हमारे लोग विधानसभा में। यहाँ के लोगों को टिकट नहीं दी जाती। तो मेरा भी ये कहना है कि यहाँ के लोगों को समझना होगा, जागना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए तो घूम रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? अगर आप ये आपका प्रश्न है कि आप अखाड़े में खड़े हो, आप कहते हो कि पहलवानी करोगे, तो अखाड़े में तो खड़े ही हैं, पहलवानी के लिए कर रहे हैं। पिछली बार भी रह गए। पिछली बार समाज की कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी जो एक कैंडिडेट को सारा समर्थन दे दिया था, तो समाज के खिलाफ जाके हम जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। समाज ने बातें जो रखी वो रखी। समाज सबसे सर्वोपरि होता है, उसके खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊँगा। जाते जाते को संदेश? जाते जाते एक ही संदेश है कि बेटियों के लिए ऐसा कुछ करके जाऊँगा कि दूसरे जितने भी लोग बाहर ही यहाँ के चुनाव लड़ते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री बैन कर दूंगा। इतना काम करूंगा बेटियों के लिए। बड़ा दावा कर, बहुत बड़ा दावा तो नहीं कहता मैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पीछे घूम जाइए, साइकिल खड़ी है तो ये प्रमाण ही तो है। मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ। वादे तो टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। चलिए, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, और इसी की एक बानगी आप सोना में देख सकते हैं। सुंदर भड़ाना, जिसका लक्ष्य है कि 2500 बेटियों को साइकिल वितरित करनी है, सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या जो और नेता हैं जो बड़े धुरंधर हैं, चुनाव के समय जो आते हैं, क्या वो भी बेटियों के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए, विधानसभा सोहना की जनता के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लगातार स्नातक टीवी के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।